बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस अद्वैत मत के परंपरागत नियमों को एक सूत्र में पिरोकर उन पर आचरण करने के लिए अद्वितीय सहयोग का आयोजन किया। परमार्थ एवं रूहानियत के शिखर तक पहुँचने का भरसक प्रयत्न किया। कर्मठता, सहिष्णुता तथा पारदर्शिता का तन्मय समन्वय कर इसे संपन्न किया। श्री आनंदपुर के आश्रम सत्संग भवन, भारत के गांव-गांव, नगर-नगर एवं विदेशों के आश्रमों तथा घर-घर को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर से सुसज्जित किया। यही एक माध्यम की 5 नियमों को पूर्ण करने का तपस्या स्थल है। आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का सर्व सुगम साधन है। यह आध्यात्मिक इतिहास के स्वर्ण अवसरों में अंकित संसाधन है। कलयुग में भवपोत तथा प्रत्येक युग में आस्था एवं भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। आपने परमार्थ और रूहानियत को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया। झिलमिल माया की दलदल में फंसे जीवों को सत्संग प्रवचनों से ऊपर उठाया। अज्ञान निद्रा में सोए हुए जीवों को ज्ञान की चेतावनी से जगाया। मानव जन्म के लक्ष्य का बोध कराया। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग सुझाया और सहज की आत्म उन्नति करने में समक्ष बनाया। आपकी तेज में मूरत आकर्षण युक्त दृष्टि तथा मधुर मुस्कान की एक झलक ही जीव को पारब्रह्म का अनुभव करा देती है। आपने कर्तव्य निष्ठा पराक्रमी कर्मवीर बनकर आध्यात्मिक क्रांति का विशाल कार्य किया। काल चक्र के घटनाक्रम का पर्यवेक्षण करे तो भी विदित होता है कि सतगुरु त्रेता, द्वापर तथा कलयुग इन चारों युगों में हर समय कभी सत्य धर्म का पहलू अधिक हो जाता है तो कभी असत्य अधर्म हावी होता है। ऐसा तो है नहीं कि सतयुग में केवल धर्म ही बहुलता थी, अधर्म था ही नहीं। धर्म अधर्म सत्य असत्य का शुद्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सृष्टि में कभी नित्य अवतार प्रकट होते हैं तो कभी निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उस समय अवतरित होते हैं जब दुष्ट लोग साधु संतों पर अत्याचार करते हैं। तब एक हाथ में वे खड़ग थाम कर संहार करते हैं और दूसरे हाथ में ज्ञान खड़ग लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के स्वरूप में मानव को दानव बनने से बचाते हैं अथवा मानव अपने कर्तव्य को पहचाने, वह आध्यात्मिक पथ पर चलकर चेतना सत्ता को जाने और सात्विक वृत्तियों को अपनाने की निरख परख करने में समक्ष हो। दानव अर्थात शरीर एवं शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की लिप्सा में रजोगुण तथा तमोगुण अधिक होने पर ये विकार हावी बनकर अज्ञान अंधकार में भटकाते हैं। माया के गहरे आवरण छा जाने से मानव कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उस समय ज्ञान के उदित सूर्य से तमोगुण के गहन अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं और जन्म योनियों के गर्त में गिरने से बचाते हैं। यही है नित्य अवतार की कृपालुता, दयालुता एवं परोपकार का महत्वाकांक्षी प्रमाण है। भगवान के ये नित्य अवतार कभी स्वामी महावीर के स्वामी में आए तो कभी महात्मा बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु
परम संत श्री कबीर साहिब जी व श्री गुरु नानक देव जी आदि महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी ने सत्संग धर्म की ज्योति जगाने के लिए परंपरागत महान विभूतियों से विभूषित कर संप्रदाय की स्थापना की। श्री परमहंस दयाल जी श्री पंचम बादशाही महाराज जी ने उसी अमर ज्योति को दोहराते हुए गुरु भक्ति पद को सुदृढ़ किया। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में माया की झिलमिलाती चकाचौंध में आसक्त जीवों को मनुष्य जन्म के कर्तव्य एवं वास्तविक मार्ग सुझाने की प्रेरणा देकर चेतन सत्ता का बोध कराया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण या अन्य धार्मिक ग्रंथों का सार एक ही है कि परमात्मा से मिलने का साधन समय के संत सत्पुरुष ही बतला सकते हैं। वे ही इस सत्ता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, अर्थात मैं अमर, अविनाशी और सब भूतों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को बस में करके अपनी योग माया से संसार में अवतार लेता हूँ। परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है और आत्मा अंश है। इसका सरलतम यही है कि आत्मा न तो चलती है, न ही मृत्यु को प्राप्त होती है और न ही इसका नाश होता है। सद्गुरु नित्य अवतार की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव बुद्धि जिन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकती उसमें इतना विवेक नहीं है। वह विवेक सद्गुरु की शरण संगति में पा लेता है। आपने पावन सत्संग वचनों में यही सुझाया कि वह अजर, अमर, अविनाशी क्या है? आत्मा आत्मा का स्वरूप है। ज्योति अर्थात ज्योति एक ज्योतिर्मय शक्ति है। यह एक ऊर्जा है, प्राण है, जो प्राणों में संचरित होकर देह को, जीवन को शक्ति प्रदान करती है। यह वह ज्योति है जो शाश्वत, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, देह के विनाश जाने पर दूसरी देह को धारण करती है। यह परमात्मा की रचना का गहन रहस्य है। उस आत्म ज्योति को निरखने के लिए सद्गुरु नाम दीक्षा देते हैं। यही नाम मंत्र ही वह साधन है जिससे अंतर्दृष्टि के द्वार खुलते हैं। साकार तेज पुंज सद्गुरु के निराकार नाम से जुड़ते हैं और मानव जन्म में परम आनंद, मानसिक शांति एवं आत्मिक सुख की प्राप्ति कर लोक परलोक संवरते हैं। आपने नाम सुमरण के मधुर संगीत की झंकार ऐसी गुंजा दी कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी अनुयायी के अंतर्मनस में प्रेम स्पंदन, प्रभु दीदार का साकार दर्शन होने लगा। निष्काम सेवा की ऐसी धूम मचा दी कि तन मन धन से यथा योग्य अनुसार संसार ने परमार्थ की राह अपना ली। सत्संग प्रवचनों की जागृति ने जनमानस में आत्मज्योति जगा दी। विराट अति विराट गुरु भक्ति की पताका फहरा दी। अपने तत्कालीन समय चारों युग का संगम स्थल बना दिया। मानो कलयुग में सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, अनुशासन सब मिलकर एक हो गए। सभी उच्च स्थान पाकर गुरु भक्ति में समा गए। विश्व में आध्यात्मिकता की जागरूकता से मानवता मानवीय सद्गुणों से विभूषित हो गए। आपका सान्ध्य पाकर कलयुग पलायन कर गया। जहाँ देखो वहाँ केवल गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन करने के लिए उत्साह, नाम सुमरन की चाह, सेवा सत्संग की राह जीवन का सर्वोच्च अंग बन गया और यह देखकर आपकी अपूर्व प्रसन्नता का ठिकाना न था।
आप अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे थे। अलौकिक तेज पुंज महान विभूति श्री परम हंस पंचम बादशाही जी के जीवन चरित्र अमर ज्योति दर्शन में गुण गाथा को चरितार्थ करने श्री सद्गुरु जी महाराज श्री षष्ठम बादशाही जी ने कृपा कर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी तथा महात्मा योग प्रेमानंद जी को श्री आज्ञा प्रदान की। वे अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और उत्कट चाह से इस पूर्णता देने में जुट गए। उन्होंने प्रेम भक्ति के स्वरूप में लीला मृत का रसपान कराया और प्रेमी गुरुमुख अनुयायी इस आत्म संपदा से माला माल हो गए। जीवन में नव उल्लास तथा आंतरिक अभिलाषा की पिप्सा को तृप्त कर निहाल किया। आनंद कंद सचेदानंद घन प्रशांत मूरत श्री परम हंसदाता दयाल जी श्री पंचम बादशाही के अवतरण से लेकर जीवन पर्यंत तक सभी कार्यों को पूर्णता का अमर ज्योति दर्शन में दिग्दर्शन किया गया। आपने जीवन काल में आदिकाल के सिद्धांत अनुसार गुरु दीक्षा, शरणागति तथा सेवक धर्म के कर्तव्य पालन का अनूठा प्रमाण सिद्ध किया। पूर्ण पार ब्रह्म होते हुए भी गुप्त रहस्य बनकर विचरण किया। संत मत के उच्च आदर्शों को सम्मुख रखकर परमार्थ पथ को उन्नतिशील करने के लिए सुविधा व्यवस्था तथा आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों को संपन्न किया। आपकी कार्य कुशलता पारदर्शी का प्रमाण अन्यथा मिलना असंभव है। आपने रूहानी सिरमौर श्री परम हंस आनंदपुर की रचना में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय कार्यों को प्रतिपादन किया और इसकी सब प्रभुता वह ख्याति को गगनचुंबी शिखर तक पहुंचाया। इनमें ज्योति में उपासना स्थल, महान कीर्ति, अमर ज्योति ग्रंथ, उच्च सिद्धांत, आनंद प्रिंटिंग प्रेस, श्री आनंदपुर ट्रस्ट चिकित्सालय में सुखपुर चित्रकला, परम उत्साह, सर्वगुणी परमारथ, श्री संत नगर, श्री प्रयाग धाम एवं विदेश यात्रा प्रमुख से लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अपरिमित कार्यों का आंकलन नहीं हो सकता। संत वाणियों में लिखित नीति शब्द ही इसके अनुरूप परिचायक है। श्री सद्गुरु महाराज श्री तृतीय बादशाही जी ने श्री आनंदपुर से विकरणी परमार्थ का विस्तार करने के लिए रूपरेखा तैयार की। उसके लिए राजस्थान में श्री संत नगर, महाराष्ट्र में श्री प्रयाग धाम प्रमुख आश्रमों की नींव रखी। भारत के कई नगरों में वह विदेश के लिए सांकेतिक रूप में वचन फरमाए। इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे स्थान भी खरीद करवाए। ये सब आश्रम वह स्थान निर्माणाधीन थे। यहाँ उस समय के अनुरूप कार्य क्षेत्र सीमित था, अर्थात सत्संग भवन, लंगर भवन थोड़े से स्थान पर निर्मित थे। श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने श्री पंचम बादशाही ने श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयाग धाम को अत्याधुनिक रूप में परिवर्तित किया। यहाँ पर हवादार खुले मकान, ऊंची इमारतें, विशाल सत्संग भवन, लंगर हॉल आदि सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास किया, जिससे हजारों लाखों जिज्ञासु एवं दर्शनार्थी संगतें श्री दर्शन, पावन सत्संग तथा अन्य सभी सुख सुविधाओं को पाकर भक्ति का पथ पर अग्रसर हो रही है। श्री संत नगर छोटा स्थान होने पर भी यह परमार्थ कार्य का विस्तृत आश्रम बन गया। आपने भारतवर्ष के अन्य कई राज्यों में सत्संग आश्रमों की स्थापना की, जैसे कि मुंबई अमर धाम, बेंगलोर विवेक धाम, भोपाल अनुपम धाम, अहमदानगर आलोक धाम, ग्वालियर परम धाम, इंदौर सुखदेव धाम, येवता निज धाम। इन आश्रमों पर जीवों को श्री दर्शन एवं सत्संग का रूहानी परम आनंद मिलता है
और श्री आनंदपुर में आने जाने वाले दर्शनार्थी संगतों को यात्रा के मध्य विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाता है। हर प्रकार के सुचारू प्रबंध के लिए अन्य कई छोटे छोटे स्थान बनाए जाए, जैसे कि चंदेरी, अनंत धाम, ललितापुर, सरस धाम, शिवपुरी, पुनीत धाम, अनुपम धाम, मुरैना, मधुर धाम, गुना, अमर निवास, व्यावरा, अलग धाम, पंचगनी, आनंद धाम। विदेश में सुरती शब्द योग से अंतर्मुखी वृत्ति बनाने एवं सत्संग का लाभ उठाने के लिए गुरुमुख जिज्ञासु के लिए दुबई, कनाडा, टोरंटो व वैंकूवर, अमेरिका में अटलांटिका, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ट्रेसी, वाशिंगटन, यूके में, लंदन, स्पेन में, मलाया, मैड्रिड व इंडोनेशिया में, जकार्ता तथा हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक आदि में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया। समय समय पर वहां स्वयं पधार कर सत्संग प्रवचनों से नव चेतना का संचार किया। नूरानी दिव्य तेज की ज्योतिष से वहीं की धरती को रोशन कर दिया। सदगुरु सेवक का संबंध अनन्य प्रेमियों के प्रसंग और आनंद मस्ती का रंग हृदयों की धड़कन पर, स्मृतियों की तान पर धुन बजा रहे हैं। इस जीवन चरित्र में संकलित एक एक मुख प्रवचन, एक एक मुख वाक्य तथा एक एक झलक गुरुमुख प्रेमी अनुयायियों के हृदय की खुली पुस्तक है, जिसका वर्णन जीवा नहीं कर सकती। हृदयों में छलकलाते पैमाने, लवों पर थिरकाते प्रेम तारने, आंखों में दिव्य ज्योति के नजराने, मुख बने दीवाने, हृदय सम्राट महाराज अधिराज प्राण प्यारे श्री परम पंचम बादशाह जी के सांधे की दास्तां सुना रहे हैं। अमर ज्योति दर्शन के पावन ग्रंथ को पढ़कर इस अमीय अभी महासिंधु में गोता लगाकर गुरुमुख प्रेमी अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करें, बस यही शुभकामना है। सूर्य अपने प्रचंड तेज से धूमिल हो सकता है, चांद अपनी प्रभा से वंचित हो सकता है, पावन गंगा अपने स्वरूप में समा सकती है, अथवा प्रकृति का विधान अस्थिर हो सकता है। श्री परमहंस महान विभूतियों के ज्ञान वह निष्काम भक्ति का देदीप्यमान भास्कर अजर अमर रहेगा। संत मत के सिद्धांत सर्वदा नवीन हैं और रहेंगे। श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव चकुंडी में बढ़ाने, सूरत शब्द योग का विशाल पथ दर्शाने के लिए यह संप्रदाय आपका आभारी है। युग युगांतरों तक गुरु भक्ति का शाश्वत अमर ज्योतिमय स्तंभ अचल अटल बना रहेगा। गुरुमुखो।